हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। फिर से आ गए आप लोगों के बीच एक नया वीडियो। तो हाल ही में हमने एक स्कैम अलर्ट पोस्ट अपलोड किया था। तो कुछ लोगों ने देखा, कुछ लोगों ने इग्नोर कर दिया और कुछ लोगों के पास टाइम नहीं था पढ़ने के लिए, कुछ थोड़ा लंबा था, इसीलिए हमने उस पोस्ट को आज वीडियो के मार्फत लेके आए हैं। तो उस पोस्ट में यही लिखा है कि मतलब जापान में जो स्टूडेंट आते हैं, जो फ्रेंड्स लोग आ रहे हैं, जो आने को सोच रहे हैं, वो उनके लिए है। और जो काम नहीं यहाँ आते हैं तो फिर क्या होता है कि मतलब 2 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, वो लोग काम नहीं पाते हैं। ठीक है, तो काम नहीं पाते हैं तो क्या करते हैं, ऑनलाइन, जैसे कि ऑनलाइन में भी बहुत सारी ग्रुप हैं काम के लिए, सपोर्ट करने के लिए। तो इसी का फ़ायदा उठा के कुछ लोग फेक आईडी बनाते हैं। फेक आईडी बना के क्या करते हैं कि वो खुद से मैसेज करेंगे, आपको खुद से मैसेज करेंगे और बोलेंगे क्या आपको काम की ज़रूरत है, तो आपको काम तो चाहिए होगा, तो आप भी उनका रिप्लाई देने लगते हो। तो ये लोग क्या करते हैं, आपका पूरा डिटेल लेंगे, जायरो कार्ड भी मांगेंगे, ईमेल्स और फ़ोन नंबर्स और ऐसे ऐसे पूरा डिटेल्स ले लेंगे। उसके बाद बोलेंगे आपका सब हो गया, अब आपको एक कार्ड चाहिए होगा। एप्पल कार्ड के लिए पैसा पे करो या कुछ और ड्रेस के लिए, यूनिफॉर्म के लिए, कुछ भी कहेंगे। ठीक है, उसके लिए आप पैसा पे करो, उसके बाद आप कल से ही काम ज्वाइन कर सकते हो। तो ये कुछ लोग को नहीं पता होता है तो वो पैसा पे कर देते हैं। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। ये लोग पैसा ले लेते हैं, उसके बाद आपका आईडी ब्लॉक कर देंगे। उसके बाद यहाँ की पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो हमने वो पोस्ट डाला है, वो पोस्ट में बिल्कुल हमारे साथ भी ऐसा हुआ। तो हमारे साथ बहुत भी हो गया, तो हमने कई आईडी भी ब्लॉक कर दी हैं। लगभग 20-25 आईडी हमने ब्लॉक कर दी है। हमको पता था वो स्कैम है, फिर भी हमने कहा चलो ठीक है, मैसेज किया है तो हमने भी थोड़ा बात किया। उसके बाद वो इंग्लिश में बोल मैसेज कर रहा था, हम भी इंग्लिश में ही बात कर रहे थे। उसने हमको क्या मैसेज किया कि आपको काम की ज़रूरत है, तो हमने बोला हाँ काम की ज़रूरत है हमको। हमको भी हो गया था लगभग 4 महीना काम नहीं पाए थे। उसके बाद उसने हमसे बोला अपना डिटेल्स, फ़ोन नंबर सब पठाओ। ठीक है, तो हमने कई भी ऐसे केसेस थे, हमने कई आईडी ब्लॉक कर चुके थे। तो हमने उसको अपना नाम, जो नाम था हमारा नाम अपना ही लिखे, पर उसमें जो स्पेलिंग था उसका रॉन्ग लिख दिए। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर भी दिए, वो भी रॉन्ग लिख दिए। उसके बाद जब सब हो गया तो वो बोल रहा है कि आपको 5,000 रुपया पे करना पड़ेगा, 5,000 रुपया पे करो, उसके बाद आप कल से ही काम ज्वाइन कर सकते हो। तो हमने बोला जापान में तो ऐसी कोई रूल्स नहीं है। हमने भी बहुत सुना, हमने अपने टीचर से भी पूछा बहुत, लेकिन ऐसा रूल कोई नहीं सुना कि पैसा दो उसके बाद काम मिलेगा। तो उसने बोला कि आप पैसा पे कर रहे हो तो आपको कल से ही काम ज्वाइन करने को मिलेगा, आप लेट क्यों कर रही हो। तो हमने बोला ठीक है, हम अपने टीचर से, हमारे टीचर भी जापान में ही है, तो हम उनसे कॉल करके एक बार संपर्क कर ले, उसके बाद आपको पैसा पे कर देंगे। तो उसने हमको क्या बोला इंग्लिश में कि क्या आप बच्चे हो अभी, अपने टीचर से कंसल्ट करने जाओगे। तो हमने बोला नहीं, हम आप अपने टीचर से नहीं, तो ठीक है, हमारे यहाँ मतलब रूम से 10 मिनट के दूरी पे पुलिस स्टेशन है, हम वहाँ पे जाके मतलब समझ लेते हैं कि ऐसी कोई रूल्स है, पैसा पे करके काम पे जाने को मिलेगा, तो हम आपको ज़रूर पे कर देंगे। उसने हमको बोला था कि कोम्बिनी में या फिर ऑनलाइन से भी पे हो सकता है। तो हमने बोला ठीक है। तो उसके बाद उसने बोला कि जल्दी जाओ कोम्बिनी। हमने बोला कोम्बिनी भी हमारे रूम के पास ही है। तो उसने बोला जल्दी जाओ कोम्बिनी, पे करो, उसके बाद आप कल से ही काम ज्वाइन कर सकते हो। तो हमने बोला हमारे रूम के 10 मिनट के दूरी पे पुलिस स्टेशन है, पहले वहाँ जाके समझेंगे, उसके बाद आपको पैसा पे करेंगे। उसके बाद उन्हें क्यों पागलपन कर रही हो, इंग्लिश में वो हमको बोला था, फिर क्यों पागलपन कर रहे हो, क्यों लेट कर रही हो, जल्दी पैसा पे करो, आप कल से ही नहीं अभी से काम ज्वाइन कर सकती हो। उसके बाद हमने बोला अब बस हम पहुंचने ही वाले हैं, बस 2 मिनट की और दूरी है, उसके बाद हम आपको पैसा, ये आपका स्क्रीन मैसेज भी स्क्रीनशॉट कर लिया, हम पुलिस को ले जाकर दिखाएंगे। उसके बाद उसने क्या किया कि हमारा आईडी ब्लॉक कर दिया। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो अभी यहाँ नए स्टूडेंट आए हैं, नए फ्रेंड्स आए हैं, जो आने वाले हैं और जो आने के बारे में सोच रहे हैं, तो उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ऐसे स्कैम में मत पड़िएगा। उसके बाद अगर आपको काम ही चाहिए, अगर आप 1 महीना, 2 महीना या 4 महीना हो गया काम नहीं पाए हो, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको क्या करना है कि मेहनत करके पढ़ो, अपना लैंग्वेज है जो स्ट्रांग बनाओ। उसके बाद मैप में, गूगल मैप में देखो आपके आसपास कोम्बिनी है, लोसन है, रेस्टोरेंट है, इज़ाका है, उसमें कॉल करो, खुद से इंटरव्यू देने जाओ।
ऐसे में क्या होगा, आपका आत्मबल भी बढ़ेगा, आपका जो जापानीज लैंग्वेज है उसमें भी क्या होगा, थोड़ी वृद्धि होगी। तो हमारा कहना यही है कि आप सभी ऐसे स्कैम से बचो। बाकी फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।